माता देवहूति अपने पुत्र कपिलदेव भगवान से कहने लगी, बेटा मैंने ये सुना है कि तू साक्षात भगवान का अवतार है। अगर तुम साक्षात भगवान की अवतार हो तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे ये बताइए कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा नरक कौन सा है। कौन सा नरक, कौन सा कष्ट सबसे ज्यादा इस मानव योनियों में भोगना पड़ता है। इस मानव योनि में आकर के सबसे बड़ा कष्ट कौन सा है, कौन सा कष्ट हमको भोगना पड़ता है, ये बताओ। कपिल देव ने कहा, माँ सबसे बड़ा जो कष्ट है ना वो माँ के गर्भ में होता है। माँ के गर्भ में होता है सबसे बड़ा कष्ट। जब वो छोटा सा मांस के लोथड़े के जैसा होता है, जब माँ कुछ तीखा खाती है वो जाकर के उस बच्चे को चुभता है। हमारी कोई उंगली कट जाए, उस पर नमक मिर्च इत्यादि लग जाती है तो कितनी जलन होती है, कितनी जलन होती है। और माँ तो वो कटे के समान है। जब माँ कुछ तीखा खाती है तो उस बच्चे को जाकर के चुभता है, वो चिल्लाता है, हे परमात्मा मुझे यहाँ से निकालो, हे प्रभु मुझे यहाँ से निकालो, हे प्रभु मुझे यहाँ से निकालो। मगर उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता है और भी भयानक पीड़ा होती है। माँ उसके ऊपर से मलमूत्र की नालियां बहती हैं और सीधा नहीं बैठा होता, वो गर्भ के अंदर ये मानव योनि का जीव उल्टा लटका होता है, उल्टा लटका होता है। ऐसे ही इसी तरीके से उसको 9 महीने 9 दिन और 9 घंटे व्यतीत करने होते हैं उसी घोर नरक में। और तपस्या करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे ठाकुर मुझे यहाँ से बाहर निकालो, हे प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे मैं तो आपकी तपस्या करूंगा, अरे मैं आपकी तपस्या करने के लिए आया हूँ, आप मुझे बस यहाँ से बाहर निकाल दो, मुझे बाहर निकाल दो, मेरे हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना है। तब ठाकुर उस पर रीझ जाते हैं। वो कहते न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। परमात्मा को कौन सा गुण पसंद आ जाए तो उस जीव का एक ही गुण पसंद आता है कि वो कहता है मैं तुम्हारा भजन करूंगा। तब वो जाकर के इस धराधाम पर आता है और धराधाम पर आते ही माया के चक्कर में ऐसा फंस जाता है वो परमात्मा को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। सबसे बड़ा जो नरक है मां, वो मां के गर्भ में ही है। और मां ये 9 प्रकार की भक्ति है, परमात्मा की जो भक्ति है 9 प्रकार की भक्ति है। इसमें से एक भी भक्ति का आश्रय ले लिया जाए, श्रवणम कीर्तनम, या तो श्रवण कानों से सुनना, स्मरणम पाद सेवनम, ये 9 प्रकार की जो परमात्मा की भक्ति है, इसमें तो यदि एक का भी आश्रय ले लिया जाए तो हमारा कल्याण हो जाता है, हमारा कल्याण हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं सत्संग सुनो, सत्संग सुनो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान की कथाओं में जाओ, उसको श्रवण करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बड़ा सुंदर उपदेश दिया कपिल देव भगवान ने अपनी माँ को, और देवहूति ध्यान मग्न हो गई और कपिल देव भगवान वहां से खड़े हुए और सीधे गंगा सागर की ओर चले गए, सीधे गंगा सागर के लिए चले गए। आज भी कपिल देव भगवान के दर्शन होते हैं गंगा सागर में। कौन कौन गए गंगा सागर? नहीं गए? सतना से एक भी नहीं गए। गए कपिल देव भगवान के दर्शन हो रहे हैं, होते हैं गंगा सागर में। कपिल देव भगवान के दर्शन होते हैं और देवहूति भगवान के ध्यान में मग्न हो गई।